हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बेटा चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 4.1 का बेटा क्वेश्चन सेकंड का बेटा अपन पढ़ेंगे फर्स्ट वाला। अगर प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। क्लिक करके बेटा पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से बेटा मेरी पूरी वीडियो को कवर अप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो चलिए बेटा आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखो बेटा क्या बोल लगाया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट इक्वेशन। तो बेटा जो भी आपको सिचुएशन दे रखी है ना बेटा, इससे आपको करेक्ट इक्वेशन बनानी है। तो बेटा करेक्ट इक्वेशन कैसे बनती है, तो बेटा करेक्ट इक्वेशन का फॉर्मूला अपने पास ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू होता है बेटा। इस सिचुएशन को देख के बेटा आपको करेक्ट इक्वेशन आपको बनानी है। तो बेटा उसका फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूला कैसे होगा, मतलब देखो बेटा a b c मतलब बेटा कोई भी नंबर आ सकता है। a मतलब 3 आ जाए, b मतलब 4 आ जाए, c मतलब 5 आ जाए, कुछ भी नंबर आ सकता है। अब बेटा x² आना कंपलसरी है, तो बेटा x आना भी कंपलसरी है। बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, इज इक्वल टू 0। यानी बेटा आपको इस फॉर्म में आपको बेटा करेक्ट इक्वेशन आपको बनानी है। तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ के अपन बनाएंगे इक्वेशन अपने पास कैसे बनेगी। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं अपन स्टार्ट। तो देखो बेटा जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो बेटा पहले आपको मानना पड़ता है x। कैसे मानोगे बेटा, देखिए आपको क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो बेटा आपको कौन कौन निकालना है, लेंथ निकालना और ब्रीथ निकालना है। तो बेटा जब भी लेंथ की और ब्रीथ की बात चलती है, पहले कौन निकालना बेटा, ब्रीथ निकालना। क्यों निकालना, क्योंकि बेटा यहां पर आपको ब्रीथ की वैल्यू नहीं पता, इसलिए पहले कौन निकालेंगे, लेंथ। तो बेटा मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कैसे पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूं, देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की बेटा वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 528 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। फिर आगे बोला गया बेटा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर। जो लेंथ प्लॉट है मीटर में वो क्या है बेटा, इज 1 मोर। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। जो लेंथ ना बेटा 1 मोर ज्यादा है, किससे, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2। और ब्रेथ जो लेंथ है ना बेटा 1 मोर ज्यादा है, ट्वाइस किससे है, ब्रेथ से है। तो बेटा ब्रेथ की वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो बेटा पहले कौन निकालना पड़ेगा, ब्रेथ। जब तो बेटा आप लेंथ निकाल पाओगे। तो आपसे यही बोला गया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ की और ब्रीथ की बात चल रही बेटा, तो पहले आप ब्रीथ कौन मान लो, x मान लो, फिर बेटा आसानी से आप लेंथ मान सकते हो। लिखेंगे बेटा लेट, कॉमा लगाएंगे, द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो बेटा प्लॉट क्या मान लोगे आप, x मीटर। तो मीटर में बात चल रही, ब्रीथ के मान लोगे बेटा आप x मीटर। अब निकालेंगे हम लेंथ। तो एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब ध्यान से देखना बेटा लेंथ कैसे निकालेंगे। तो लेंथ क्या बोला गया बेटा आपसे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कौन ज्यादा, लेंथ ज्यादा है। तो मैंने लेंथ बेटा कितना ज्यादा कर दिया, 1 ज्यादा कर दिया। अब आगे क्या बोला गया बेटा, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब कितना होता है, 2। तो बेटा मैंने कौन लिखा, 2। इस ब्रीथ जो ट्वाइस है ना वो ब्रीथ से ज्यादा है, मतलब जो लेंथ है ना वो 1 मोर है। ट्वाइस किससे, ब्रीथ से है। ट्वाइस मतलब कितना होता है बेटा, 2। ब्रीथ को हमने कितना माना था, x माना था। तो बेटा ट्वाइस है, ब्रीथ से कितना ज्यादा है बेटा, 1 ज्यादा है। कौन ज्यादा है बेटा, ये अपने पास पूरी लेंथ की वैल्यू है। तो बेटा ब्रेथ कौन माना मैंने, x माना। जो लेंथ था ना बेटा वो 1 ज्यादा है, ट्वाइस है, किससे, ब्रेथ से ज्यादा है। ब्रेथ कितनी मानी थी बेटा, हमने x मानी थी। नाउ अब देखो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बेटा आगे आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। आगे बेटा आपसे बोला गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर दे रखी है। लिख देंगे बेटा हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा। अब बेटा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी देखिए? 528 रखिए। तो बेटा हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 528, क्योंकि हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 528 इजिकल टू का इजिकल टू बेटा आपके पास लेंथ की वैल्यू कौन है? 2x प्लस 1 है। तो बेटा आप लेंथ कितना पुट कर दोगे? 2x प्लस 1 किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। बीच में कौन है बेटा? इनटू। बेटा आपको वृत्त की वैल्यू कितनी दे रखी है? x। तो बेटा वृत्त कितनी पुट कर दोगे नीचे? x। 528 बेटा आपने सेम लिखा, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, x का इंटू दोनों में करेंगे, x का इंटू 2x में करेंगे। 2 का क्या है? 2। सब लोग जानते हो, लास्ट वीडियो में ही सीख के आए हो, x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो x इंटू एक्स क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर। प्लस का प्लस, x इंटू 1 कितना होता है बेटा? x होता है। और करके बेटा ये राइट वाला कहां जाएगा? लेफ्ट में। और लेफ्ट वाला कहां जाएगा बेटा? राइट में। मतलब इजिकल टू बाद वाला कहां जाएगा? पहले 2x स्क्वायर प्लस एक्स। 2x स्क्वायर प्लस एक्स कहां गया बेटा? आ गए। 528 बेटा कहां पहुंच गया? पीछे। जीरो को फॉर्म में लाना है, लिखा 2x स्क्वायर प्लस का x। अब 528 प्लस में, प्लस वाला कहां जाएगा बेटा? माइनस में। इजिकल टू का मान लोगे बेटा? 0। तो देखिए बेटा आपने जो सिचुएशन आपको दे रखी थी, आप उसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बेटा आप लिया है। बस बेटा आपको लास्ट में लाइन लिख देनी है, हेंस x क्या माना था बेटा आपने? ब्रेथ ऑफ द प्लॉट माना था। लिख दोगे बेटा, हेंस द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, कॉमा लगा दो बेटा, विच satisfies the quadratic equation, which satisfies the quadratic equation। इक्वेशन क्या आई बेटा आपके पास? इक्वेशन बेटा आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार बेटा हमने क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट सीखा।